आज हम करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एक प्रॉब्लम जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो हम करते हैं सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन है टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर रनिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लेमडा प्लस और माइनस लेमडा। मतलब कि आपको दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिए हुए हैं जिसकी चार्ज डेंसिटी माइनस लेमडा और प्लस लेमडा है, जो कि आपको डायग्राम में दिखाए हुए हैं। इस टाइप से आपको दिखाए हुए हैं और डिस्टेंस इनके बीच की ए है जो कि किसी एंगल पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है ये बताना है। तो हमें इसमें फाइंड करना है द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड यूजिंग द ओरिजिन ऑफ योर रेफरेंस। मतलब कि हमको ओरिजिन को रेफरेंस मान के, मतलब कि 0 0 0 को रेफरेंस मानेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हमको किसी पॉइंट एक्स वाई जेड हमारा कोई भी इच्छुक पॉइंट मान लेंगे, उस पर हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और सेकंड हमको निकालना है शोन दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर सर्कुलरली सिलेंडर। ये हमें शो करना है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है सर्कुलरली सिलेंडर होगी। एंड लोकेट द एक्सिस एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर करस्पॉन्डिंग टू द गिवन पोटेंशियल वी नॉट। हमें उसकी रेडियस सिलेंडर की और पोटेंशियल बताना है। ठीक है, लोकेशन बतानी है एक्सिस की क्या होगी और सिलेंडर की रेडियस और पोटेंशियल बताना है। ठीक है, चलो आइए हम करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन ए का हम जो करते हैं वो है पोटेंशियल निकालते हैं सबसे पहले। तो पोटेंशियल प्लस लेमडा के लिए हमको पता है क्या होता है, वायर के कारण क्या होता है। हमको पता है कि वायर के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है के 2k लेमडा एल एन आर अपॉन ए जो भी होता है, तो वो हो जाएगा माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन एस प्लस, क्योंकि जो डिस्टेंस है एक्स वाई जेड पॉइंट की प्लस लेमडा के लिए वो है एस प्लस। ठीक है, और ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है ए। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा बी पॉजिटिव इक्वल टू पोटेंशियल माइनस लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल एन एस प्लस अपॉन ए। ठीक है, वेयर एस प्लस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम लेमडा प्लस। प्रॉब्लम जो आपको दिखाई हुई है 2.22 के अनुसार हमने सॉल्व की थी पहले। तो माइनस लेमडा के लिए क्या हो जाएगा पोटेंशियल वी माइनस, जिसको हमने डोनेट किया है, ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन एस माइनस अपॉन ए, जहाँ की एस माइनस जो डिस्टेंस है वो माइनस लेमडा से किसी पॉइंट एक्स वाई जेड की है और ए जो है ओरिजिन से लेमडा की डिस्टेंस है। ठीक है, अब इस टोटल पोटेंशियल को हम कैसे लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल जो आएगा लेमडा इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन एस माइनस अपॉन एस प्लस। ठीक है, ना हम एस प्लस और एस माइनस को भी इसमें वैल्यू में पुट कर सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे हम किसी भी लाइन की इक्वेशन लिख के और हम उसे सॉल्व करते हैं तो कैसे निकालते हैं बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर। चूँकि हमारा फ्रेम y और z में, तो x तो हमारा 0 हो जाएगा। इसके बाद जब हम करेंगे तो हमारे पास s प्लस जो आएगा y प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि z एक्सिस पे है नहीं इसलिए s प्लस हमारे पास ये आ गया। अब हम s माइनस जो लिखेंगे वो लिखेंगे y प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि y तो पॉइंट है ही है उसका। ठीक है, और जो a डिस्टेंस है ना माइनस लेमडा की वो माइनस ए है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 यानी y माइनस माइनस ए, तो y प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर। तो हमारे पास जो वी एक्स वाई जेड जो पॉइंट आएगा वो आएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन अंडर रूट वाई प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वाई माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर। हमने एस माइनस और एस प्लस की वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो जो लेमडा आएगा, जो पोटेंशियल आएगा वो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन। अब ये जो अंडर रूट था इसको लिखेंगे एल एन और ये लिख के 1/2 पावर में लगाएंगे। अब ये 1/2 एल एन के आगे आ जाता है, तो हम सॉल्व करने के बाद में क्या हो जाएगा लेमडा अपॉन 1/2 और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन वाई प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था फाइंड द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड यूजिंग द ओरिजिन रेफरेंस, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हमें निकालना है
इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बतानी है वो सर्कुलरली सिलेंडर होनी चाहिए और उसके लोकेशन और रेडियस भी बतानी है। तो हम मान लेंगे इक्विपोटेंशियल आर गिवन बाई, इक्विपोटेंशियल्स आर गिवन बाई क्या हो जाएगा, हमारे पास जो पोटेंशियल है तो उसको हम जो एल एन है उसको हम एक्सपोनेंशियल करके और फिर लिख सकते हैं। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू कांस्टेंट के मान लेंगे चाहिए, तो हम क्या करेंगे पोटेंशियल को वी नॉट बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पहले तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एच एस टू आर एच एस, यानी कि ये जो ये है ये जाएगा, ये वैल्यू इधर जाएगी, लेमडा भी इधर जाएगा, एल एन का जब इधर जाएगा तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में। ठीक है सर, ये एक्सपोनेंशियल उधर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी ये, और हम उसे कोई वैल्यू एक्स दे देंगे, मतलब वाई प्लस एक्स, वाई प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को हम एक्सपोनेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन लेमडा और उसको कोई वैल्यू कांस्टेंट जो बोल देंगे। ठीक है, जो कि कांस्टेंट होएगी भी। ठीक है, दैट इज़, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास इनको सबको सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू देखिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 2/वाई नॉट इक्वल टू 0। हमने ये सॉल्व करके निकाला है। ठीक है, एविडेंटली इक्विपोटेंशियल आर सर्किल। अब जो इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो पोटेंशियल ये देखिए यहाँ से ये जो बन रही है इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रही है एक्स वाई स्क्वायर, मतलब वाई माइनस वाई का स्क्वायर, मतलब कोई भी पॉइंट डिस्टेंस पे है इसलिए वाई माइनस वाई नॉट, और जेड का जो ओरिजिन है वो 0 पे है। ठीक है, वाई का जो ओरिजिन है वो वाई नॉट पे है और जेड का जो ओरिजिन है वो जेड पे है, मतलब इसका ओरिजिन जो जाएगा वाई कोमा 0, वाई नॉट कोमा 0। ठीक है, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आई विद वाई नॉट इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे हम यहाँ से जब इस इक्वेशन से जब हम सॉल्व करेंगे तो वाई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी। तो जो ये इक्वेशन है ऊपर वाली, इसमें हम y इक्वल टू वाई नॉट और z इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वाई नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू ए के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1, एंड जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ से, वो आ जाएगी वाई नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यू वाई नॉट की वैल्यू वो यहाँ पे पुट करेंगे वापस से, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास वैल्यू आएगी आर की वो आ जाएगी ये। ठीक है, एक मिनट, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, आर इक्वल टू 2a अंडर रूट के प्लस 1 का मोड, और इन द वैल्यू ऑफ वी नॉट अगर हम देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, अगर हम वी नॉट की टर्म में अगर देखना चाहे तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले जो वी नॉट की जो वैल्यू थी के वाली, ठीक है, के वाली वैल्यू क्या थी, ये एक्सपोनेंशियल, सॉरी, ये जो वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन लैम्डा, ये जो के की वैल्यू थी ये हम रखेंगे इस जगह पर, इस जगह पर। ठीक है, ये हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा वाई नॉट इक्वल टू ए के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1 जो था हमारे पास में, तो वाई नॉट की वैल्यू तो आ जाएगी ई की पावर एक्सपोनेंशियल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन लैम्डा प्लस 1 अपॉन ई की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन लैम्डा माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू ए ई की पावर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 पाई ई की पावर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन लैम्डा से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, ऊपर और नीचे भी। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स वो आएगा वो ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स
अपॉन ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स, जो कि हमारे पास होता है कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तो हम इसको लिख देंगे वाई नॉट इक्वल टू ए कॉट हाइपरबोलिक एक्स, कॉट हाइपरबोलिक एक्स, एक्स की वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास वाई नॉट की वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास पॉइंट था। ठीक है, कॉट। अब हम आर की वैल्यू, हमको क्या क्या दिखाना था, वही वाई एक्सेस पे कहाँ पे डिनोट करेगा, तो एक्स पे तो 0 पे और वाई नॉट, वाई इक्वल टू वाई नॉट पे, और वाई नॉट की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। वाई नॉट की जब हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो आर रेडियस क्या हो जाएगी उसकी, तो रेडियस हमने थोड़ा देर पहले उस इक्वेशन में निकाली थी, ये 2a k, ये वाली 2a k, सॉरी हाँ 2a अंडर रूट के k माइनस 1 का मोड। ठीक है, तो हम इसको आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2a अंडर रूट के, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई था उसका अंडर रूट करेंगे तो 1/2, तो e की पावर 2 पाई एप्सिलॉन वी नॉट अपॉन लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा k माइनस 1 यानी e की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन लैम्डा माइनस 1 का मॉड। ठीक है, अभी मैं इसको आगे सॉल्व करेंगे, e की पावर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरे में डिवाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, ये खुद होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, वो होता है साइन हाइपरबोलिक x, और साइन हाइपरबोलिक x का उल्टा होता है कॉसेक हाइपरबोलिक x, जिससे हमको रेडियस की वैल्यू मिल गई। तो हमको पता चल गया इसकी रेडियस ये है। ठीक है, और ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल सर्कुलरली होगा। ठीक है, और इसका वाई नॉट पॉइंट ये होगा, रेडियस ये होगी, बस हमें यही बताना था। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये सर्कुलरली होगा और इस टाइप से होगा, कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स का कर्व इस टाइप से बनेगा, इसकी रेडियस ये है और वाई नॉट पॉइंट ये है, तो पॉइंट भी बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।